नमस्कार। मुझसे ही नहीं, वेस्टरोस के किसी भी जियोग्राफी जानने वाले बंदे से अगर जाके तुम पूछो कि बियॉन्ड द वॉल मुझे एक नई सिटी बनानी है, सबसे बढ़िया लोकेशन क्या है, तो उसका पहला आंसर होगा हार्ड होम। और क्यों ना हो, क्योंकि सबसे परफेक्ट वही लोकेशन है जहाँ पर रहा जा सकता है, जहाँ पर समंदर है, सी फूड अवेलेबल है, जहाँ पर शिप्स डॉक कर सकते हैं, आसपास पर माउंटेन्स भी है और पेड़ भी है। मतलब रहने के लिए जो कुछ भी चीज़ें चाहिए होती है वो बियॉन्ड द वॉल सबसे बेस्ट वहीं पे मिलती है। लेकिन अगर उसको थोड़ी बहुत भी हिस्ट्री पता है तो वो तुम्हें मना कर देगा कि तुम वहाँ पे मत जाना, वो जगह कर्स्ड है, भले ही वो जियोग्राफी बहुत ही अच्छी हो। तो बस आज की वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हार्ड होम को किसने और क्यों बर्बाद किया। इसको लेके काफ़ी सारी थ्योरीज है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के अंदर चलते हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स शुरू होने से लगभग 600 साल पुराना टाइम था, जब हार्ड होम भी एक अच्छी खासी बड़ी सी सिटी थी बियॉन्ड द वॉल, जहाँ पर सारे के सारे वाइल्डलिंग्स रहते थे। और क्यों नहीं रहे, इतनी बढ़िया लोकेशन जो है। परंतु अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि ईस्ट वॉच के यहाँ पर जो भी नाइट्स वॉच के गार्ड यहाँ पे पहरा दे रहे होते हैं, वो देखते हैं कि हार्ड होम के वहाँ से बहुत बड़ी बड़ी लपटें निकल रही है। आसमान में आग ही आग फैली हुई है, आग के गुब्बारे हैं। इतना दूर से तो यही दिखता है कि वहाँ पर आग हो रही है और वो पूरा टाउन जल रहा है। ये इवेंट होने के 6 महीने तक नाइट्स वॉच के लोग बताते हैं कि हॉन्टेड फॉरेस्ट और जो शिवरिंग सी है, यहाँ पर उसी लगी हुई आग की राख अगले 6 महीने तो गिरती रही। इस तरीके से अचानक से एक दिन हार्ड होम डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके कुछ दिनों बाद में कुछ ट्रेडर्स के शिप्स जाते हैं वहाँ पर डॉक करने के लिए। वो जो लोग वहाँ पर जाके देखते हैं वो तो कुछ अलग ही था। वहाँ पर हर जगह पर लाशें लाशें फैली हुई थी। हार्ड होम को जो मेन पूरा टाउन था उसके बीचों बीच सबसे ज़्यादा आग की वजह से नुकसान हुआ था और हर एक घर जला हुआ था। लोगों की लाशें पानी के अंदर गिरी हुई थी और सड़ रही थी। अब ऐसी बातें ये सारे ट्रेडर्स लोग बोलते हैं तो नाइट्स वॉच की तरफ से भी एक शिप जाता है। ये वहाँ पे रिपोर्ट लेने के जाता है तो ये भी यही बोलते हैं कि वहाँ पे बहुत अजीब सा चीज़ें हो गए हैं, वो पूरा टाउन जल गया है और वहाँ पे लोगों की लाशें गिरी हुई है। जो ऊपर की तरफ माउंटेन्स है, वहाँ की गुफाएं, उनमें से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो तब का दिन है और आज का दिन है। वाइल्डलिंग्स वापस से वहाँ पर जाने की और वहाँ पर रहने की कोशिश नहीं करते हैं। वाइल्डलिंग्स के अंदर ये एक प्रोफेसी की तरह बन गया है कि वहाँ पर जाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। और इतनी भयंकर भयंकर रूमर्स फैली हुई है कि कोई भी वहाँ पर जाना पसंद नहीं करता है। रेंजर्स जो वॉल के उस पार जाते हैं और हॉन्टेड फॉरेस्ट में घूमते हैं, वो कुछ लोग जो हार्ड होम गए थे वो बताते हैं कि वहाँ पे पूरा घोस्ट है, डेमन्स है और गोल्स है। गोल्स असल में वो लोग होते हैं जो इंसानों को ही काट के या फिर उनकी मरी हुई लाशों को खाते हैं। तो जो कोई भी रेंजर वहाँ पर जाता है वो इसी तरह की चीज़ें रिपोर्ट करता है और ज़्यादा दिन वहाँ पे कोई भी नहीं रुकता है। कोलस वुल्वरन भी एक बार यहाँ पे गलती से पहुँच गया था, गलती से तो नहीं, वो इस तरफ एक्सप्लोर करने के हिसाब से आया था और उसने अपना शिप को डॉक किया था यहाँ पे। लेकिन उसे भी कुछ खास नहीं मिला क्योंकि वाइल्डलिंग्स कोई यहाँ पे रहते नहीं है, पूरा टाउन बर्बाद हो चुका है। तो यहाँ से वो आगे की तरफ निकल गया था। हार्ड होम भले ही ऐसे अचानक से बर्बाद हो गया हो, लेकिन पहले वो कितना बड़ा और गजब का टाउन था, इसके बारे में हमारे पास में हिस्ट्री में एक पूरी बुक लिखी हुई है। और वो लिखी है एक मास्टर ने जो कि सिटाडेल से था, जिसका नाम था वेलिस। वो गया था हार्ड होम एक पेंटोशी ट्रेडर के जहाज़ पर बैठ के और वहीं पे रहने लग गया था। उसके वहाँ के लोग यानी कि वाइल्डलिंग्स के साथ में बनने लग गई थी और इनमें भी सबसे खास जो वाइल्डलिंग्स का वहाँ पे लीडर था जिसका नाम था ग्रोम द वॉल्फ, उसके साथ में बनने लग गई थी। तो वहीं पे रहने लग गया। पूरे 3 साल वो वहीं पे बिताता है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है कि ये जो कैप्टन होता है वाइल्डलिंग्स का, इसकी डेथ हो जाती है। डेथ तो नहीं, वहीं के लोग मिलकर इसको मार डालते हैं। कैप्टन के मरने के बाद में, क्योंकि यही तो इसका सबसे बढ़िया वाला दोस्त था, इसके मरने के बाद में इसको भी अपनी जान पे खतरा महसूस होता है। तो ये यहाँ से भाग जाता है, वापस वॉल आ जाता है और वॉल से वापस सिटाडेल आकर ये एक बुक लिखता है जिसका नाम होता है हार्ड होम, एन अकाउंट ऑफ 3 years स्पेंड बियॉन्ड द वॉल अमोंग सेवेजेस, रेडर्स एंड वुड्स विचेस। यहाँ पर ये बुक लिख के पब्लिश करता है, लेकिन यहाँ पे उसका दिल ज़्यादा लगता नहीं है। तो सिटाडेल से वो वापस गायब हो जाता है। लोग उसकी खोज करने की कोशिश करते हैं तो बताते हैं कि सिटाडेल से एक शिप जा रहा था ईस्ट वॉच की तरफ, वो उसके अंदर बैठ के चला गया और बस ये बंदा भी यहाँ से गायब हो गया है। लेकिन ये जो मास्टर है, इसकी कहानी है, ये पूरा उस डिस्ट्रॉय होने से पहले की कहानी है, जिसके अंदर ये बस एक्सप्लेन ही करता है कि हार्ड होम कितनी व्यवस्थित जगह है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हार्ड होम को डिस्ट्रॉय करने वाले क्या कारण रहे होंगे और क्या क्या थ्योरीज है। तो बुक्स के अंदर जो एक्चुअल थ्योरीज दे रखी है उसके अंदर एक है शागोस से। शागोस एक आइलैंड है जो कि नॉर्थ के अंदर ही आता है और जो विंटरफेल और स्टक्स के अंडर में है। लेकिन ये अंडर जैसी कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं और जो कस्टम्स फॉलो करते हैं वो बहुत ख़राब कस्टम्स है, जैसे कि वाइल्डलिंग्स हो। पहली बात तो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके वर्ड्स भी है, उनका हाउस भी है, मतलब थोड़ा बहुत तो डेवलप्ड है वाइल्डलिंग्स के कंपेयर में, लेकिन इतना भी नहीं कि ये स्टार्क्स और बाकी सारे लोगों की अच्छे से बातें माने।
ये बस उल्टे सीधे काम करते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं जो इनको थोड़ा अलग बनाता है और यूनिक बनाता है। ये वियरवुड्स को मानते हैं, इसमें क्या नई बात है, नॉर्थ के अंदर बहुत सारे हाउसेस मानते हैं, लेकिन ये नर बलि देते हैं, लोगों को मारते हैं वियरवुड्स के सामने। और आसपास के इनके आइलैंड के पास से कोई भी शिप जा रहा होता है तो उसको अपने जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि पायरेट्स करते हैं, और उसके बाद में उसको लूट वूट डालते हैं। और सबसे ख़राब चीज़ ये जो करते हैं वो है इंसान को ही खा लेते हैं, कैनाबलिज्म। और फर्स्ट नाइट जैसे कस्टम, यानी कि शादी करने के बाद में पहली रात वधू के साथ में राजा बिताएगा, ये वाला कस्टम भी ये लोग फॉलो करते हैं। मतलब कि उल्टे सीधे वो सारे कस्टम्स फॉलो करते हैं जो कि नहीं करने चाहिए और नॉर्थमैन बाकी सारे लोग नहीं करते हैं। तो बाकी सारे नॉर्थ और स्टार्क्स तो इनको वाइल्डलिंग्स जैसा ही मानते हैं, लेकिन थोड़े बहुत कनेक्शन है इनके बीच में। ये जो बाहर के लोगों के साथ में और बाकी सारे नॉर्थ वॉर्थ बाकी लोगों के साथ में ट्रेड करते हैं, तो इनके पास में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है। ये कुछ ब्लेड्स देते हैं और इनके यहाँ पे यूनिकॉर्न के हॉर्न्स होते हैं, जो कि एक अलग ही चीज़ है, फैंटेसी चीज़। तो इतनी अलग चीज़ यहाँ पे पाई जाती है। लोकेशन से ही तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये नॉर्थ के काफ़ी ज़्यादा नॉर्थ के अंदर है। यहाँ पे ठंड बहुत गजब की पड़ती है, इतनी तगड़ी पड़ती है कि यहाँ के आसपास से कोई शिप जा रहा होता है तो उसकी रोप्स उस ठंड की वजह से जम जाती है। अब तुम्हें ये आइडिया तो हो गया कि आखिर शागोज लोग और यहाँ का आइलैंड क्या है। अब बात करते हैं कि इनका आखिर हार्ड होम से क्या लेना देना। तो इस बारे में बुक्स में लिखा हुआ है कि ये सारे लोग एक बार शिप विप तैयार करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं शेकेन, एक पास में ऐसा कुछ नाम से एक आइलैंड है वहाँ पर जाने के बाद में सारे के सारे आदमियों को मार डालते हैं और सारी औरतों को और बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। आदमियों को मारने के बाद में अगले 15 दिनों तक ये लोग वहीं पे रहते हैं और उनकी मरी हुई लाशों को खाते हैं, जो कि इनका नॉर्मल काम है। इस चीज़ को हिस्ट्री में लिखा गया है फीस्ट ऑफ सेकेंड, जो कि बहुत ख़राब चीज़ हुई थी। और ये कांड होने के बाद में वो आइलैंड बिल्कुल खाली हो गया, वो वहाँ पे कोई भी जाना पसंद नहीं करता है और शेकेन में कोई भी नहीं गया। तो लोग बोलते हैं कि हार्ड होम के साथ में जो कांड हुआ है वो भी इन्हीं लोगों ने किया होगा, क्योंकि हार्ड होम के साथ में भी कुछ ऐसी ही कंडीशन हुई है। वहाँ पे लोगों को मार काट डाला गया है और जो भी लाशें पड़ी हुई है वहाँ पे भी अब कोई भी नहीं रहता है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में थोड़ी सी सिमिलरिटी है। इन शागोज वालों के लक्षण इतने ख़राब थे कि स्टार्क्स का इनके साथ में सीधा पंगा था और ये लोग स्टार्क्स के सामने थोड़ा रेबेलियन करने की भी कोशिश करते हैं। तो स्टार्क्स की फ़ौज यहाँ पे आती है और इन सबको मार काट डालती है। सब तो ख़त्म नहीं होते लेकिन बहुत कम कर देती है, इनके सारे शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे कि फालतू के पायरेट वाले काम और दूसरों पे अटैक करने वाले काम ये नहीं कर सके और नॉर्थ के अंदर थोड़ी शांति बनी रहे। तो बुक्स के अंदर एक थ्योरी तो ये चलती है कि शागोस के जो नरबक्षी लोग हैं इन्होंने हार्ड होम को तबाह कर दिया और उसके बाद में वहाँ पे कोई नहीं रहता है, वो ख़त्म हो चुका है। जबकि बाकी कुछ और लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो लोग रहते थे हार्ड होम वाले, यहाँ पर अटैक हुआ है नैरो सी के उस पार एसोस वाले लोगों का, और वहाँ की सेना आई, यहाँ के वाइल्डलिंग्स को बंदी बनाया और अपने साथ में ले गए। क्योंकि तुम्हें पता है कि एसोस के अंदर ये जो स्लेवरी है वो बहुत कॉमन चीज़ है, तो उनको लोग चाहिए थे, यहाँ से उठा के ले गए। पर इस थ्योरी के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास नहीं होता है, क्योंकि इस थ्योरी का माइनस पॉइंट ये है कि वाइल्डलिंग्स का यहाँ पे बहुत बड़ा टाउन था और वाइल्डलिंग्स भी कोई छोटे मोटे बंदे नहीं है, उन्होंने भी तो लड़ाई की होगी और ऐसे इजीली उनको पकड़ के ले जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर उनको पकड़ के ले गए होंगे तो इतने सारे लोग थे यहाँ पे, उसके लिए पक्का एसोस से एक बड़ी सी फ्लीट आई होगी इनसे लड़ने के लिए, इनको पकड़ के ले जाने के लिए। और अगर फ्लीट आती तो नाइट सोच के लोग आराम से देख ही लेते हैं, उनका काम ही तो यही है, रेंजर्स वगैरह लोगों का। तो ये थ्योरी भी यहाँ पे इसका खंडन होता है। कुछ और लोगों की बात माने तो वो बोलते हैं कि अगले 6 महीने तक आसमान से राख गिरी थी, इसका मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पे वेलकोनो थे। अगर तुम समझ पा रहे हो तो हार्ड होम के साथ में भी वही कांड हुआ है जो कि वलेरिया के साथ में हुआ था। वलेरिया ख़त्म हो गया, वहाँ पे कोई नहीं रहता है, वो श्रापित हो गया है। सेम हार्ड होम के साथ में भी हो गया है। तो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे वेलकोना होगा जो कि फूट गया होगा, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। परंतु वेलकोना फूटता तो उसके कुछ महीनों बाद में भी लोग आसपास की गुफाओं से क्यों चिल्ला रहे होते हैं। तो रेंजर्स जब यहाँ पे आसपास गए थे तो किसी की चिल्लाने की आवाज़ें यहाँ की गुफाओं से क्यों आ रही थी। और अगर यहाँ पे कोई ज्वालामुखी फटा होता तो उसका लावा भी तो बीच में यहीं कहीं गिरा होता, तो उसका भी कोई प्रूफ नहीं मिलता है हमें। यहाँ पर कुछ और लोगों की थ्योरी है कि हार्ड होम को डिस्ट्रॉय करने वाले आपके अपने चहीते यानी कि ड्रैगन्स उड़ाने वाले लोग थे, और वो थे वलेरिया से। देखो अगर तुम्हें याद हो तो ब्रावोस कैसे बना, बहुत सारे स्लेव्स होते हैं जिनकी फ्लीट जारी होती है वलेरिया की तरफ, लेकिन एक फ्लीट के ऊपर वहाँ के लोग विद्रोह कर देते हैं और शिप के कैप्टन वेप्टन को मारने के बाद में वो लोग एक अलग ही आइलैंड की तरफ जाते हैं और वहाँ पे ब्रावोस बसा देते हैं। ये तो कहानी थी ब्रावोस बनने की। और तुम्हें याद हो तो इन ब्रावोस वाले लोगों ने बहुत सालों तक अपनी सिटी को बचाए रखा था, छिपाए रखा था कि हमारा भी कोई एग्जिस्टेंस है, क्योंकि ये दिखाना नहीं चाहते थे कि हम वलेरिया के वहाँ से बच के निकले हुए हैं। तो इनकी सिटी कई सालों तक ऐसे ही छिपी रही थी।
तो हो सकता है कि वलेरियंस को इनके बारे में पता चल गया हो कि ऐसी भी कोई सिटी है जो बहुत ज़्यादा नॉर्थ की तरफ है एसोस के, और वहाँ पे लोग रहते हैं। तो इस चीज़ का उनको बहुत गुस्सा आया होगा और इनको ख़त्म करने के लिए वो अपने ड्रैगन्स को लेके यहाँ पे पहुँच गए होंगे। परंतु यहाँ पे आते आते वो ज़्यादा नॉर्थ और वेस्ट की तरफ चले गए होंगे। तो यहाँ पे तुम समझ सकते हो लोकेशन में हार्डहोम भी पास में ही है, और हार्डहोम एक बड़ी सी सिटी है। तो हो सकता है बहुत सारे ड्रैगन्स आए हो और उन्होंने आग बरसाई हो, क्योंकि इसके पीछे एक और सेंस बनता है। नाइट्स वॉच के जो लोगों ने वॉल से देखा था कि आसमान से बहुत सारी आग बरस रही है, तो ये वही सीन होता है जब ड्रैगन्स किसी के ऊपर आग बरसा रहे हो। तो हो सकता है उन्होंने गलती से इस वाली जगह को ब्रावो समझ के जला डाला हो, तो ये चीज़ पॉसिबल है। परंतु फिर भी ये वाली थ्योरी हमारी एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देती है, और फिर वो क्वेश्चन ये है कि उन केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर वो कौन लोग थे जो चिल्ला रहे थे। एक और भी सेंस बनता है कि वॉल के इस बार और नॉर्थ में कभी भी कोई ड्रैगन नहीं आता है। एक बार एलिसन अपने ड्रैगन लाने की कोशिश भी करती है तो वो नहीं ला पाती है। फिर इनके ड्रैगन्स यहाँ पे कैसे पहुँच गए, तो ये चीज़ें कुछ माइनस पॉइंट्स भी निकालती है इस थ्योरी के अंदर। देखो, इसके अलावा कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि हार्डहोम के डिस्ट्रक्शन का कारण ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, वो एक बीमारी थी जिसका नाम है ग्रेस्केल। हाँ, वो जो शिरीन को थी, लेकिन उसके बीच में अटक गई थी तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी क्या होते हैं कि लोग पागल जैसे हो जाते हैं। तो लोग जो ये थ्योरी दे रहे हैं वो क्या बोलते हैं कि किसी को ग्रेस्केल था। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एसोस के अंदर और वलेरिया के वहीं आसपास होता है, वो कहीं पे भी हो सकता है, और वाइल्डलिंग्स के अंदर भी होता है। ऐसा बुक्स के अंदर कई सारे एविडेंस भी है। तो हो सकता है किसी को ग्रेस्केल की बीमारी होगी और उसके बाद में क्या कि उसको मार दिया हो, या फिर उसका कुछ भी ट्रीटमेंट कुछ भी हो रहा हो। परंतु जैसा कि हम सोचते हैं कि उसकी और उसकी सारी चीज़ों में भी वो चीज़ फैल जाएगी, यही सोच के उसके घर को जलाने की कोशिश की होगी 100% डिसइंफेक्शन के हिसाब से। तो उस घर के चक्कर में बाकी सारे घर भी आग में लग गए और ऐसे ही पूरा टाउन जल गया। और जो आवाज़ें हम सुनते हैं वहाँ केव से, वो वही लोग होंगे जिनको ग्रेस्केल होगी, और जो लोग बच गए होंगे जिनको केव्स के अंदर भर दिया। क्योंकि जिन लोगों को ग्रेस्केल हो जाती है वो पागल जैसे हो जाते हैं, सही से उनका कंट्रोल नहीं रहता है, थोड़ा बहुत तो उनका दिमाग पे चल रहा होता है, तो वो ऐसे ही पागलों जैसी हरकतें करते चिल्लाते हैं। तो ये वही लोग होंगे जो केव्स के अंदर बचे हुए हैं। परंतु ये रीज़न भी ये एक्सप्लेन नहीं करता है कि फिर इतनी आग लगी, 6 महीने तक ऐश गिरा, उसका क्या कारण है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि कोई कॉमेट बहुत बड़ा सा आके गिरा होगा जिसकी वजह से ये सब हुआ है। लेकिन वहाँ पे जो तहकीकात करने के लिए नाइट्स वॉच के रेंजर्स गए थे, उन्हें तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। अब ऐसे ही कई सारी अजीब अजीब सी थ्योरीज है। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि जो चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट और फर्स्ट मैन के बीच में जो थोड़ी डील वील हुई थी कि हम लोग जंगल के अंदर रहेंगे और तुम बियरवुड्स को नहीं तोड़ोगे, काटोगे, तो वही वाला सीन यहाँ पे हुआ होगा। चिल्ड्रन ऑफ फॉरेस्ट को गुस्सा आया होगा कि पूरा का पूरा टाउन बसा लिया है हम लोगों के यहाँ पे, तो उन्होंने कुछ जादू वादू करके ये सारा कांड कर दिया है। लेकिन असलियत क्या है वो किसी को कुछ नहीं पता। शायद आने वाली बुक विंड्स ऑफ विंटर के अंदर हमें पता चल जाए, लेकिन वो भी अब क्या ही पता, क्योंकि वो कब आने वाली है किसी को कुछ नहीं पता। तो ये सारी थ्योरीज थी जो बताती है कि हार्डहोम किस तरह डिस्ट्रॉय हो गया। इसमें कुछ तो बुक्स की है और बाकी सारी लोगों की भी है। अब इनमें से तुम्हें कौन सी सबसे ज़्यादा रिलेवेंट लगती है, या फिर तुम्हारी अपनी कोई थ्योरी हो तो तुम कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। धन्यवाद।